कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.3 लेकर, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। देखो x प्लस 1 रखने पर किस गुणनखंड में बराबर में 0 आ रहा है, ये हमको देखना है। यदि 0 आ गया है तो गुणनखंड है, यदि 0 नहीं आ रहा है तो वहां पे गुणनखंड नहीं है। ये आप अच्छे से आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझोगे और समझने के बाद ही आप इसमें सवाल को कर पाओगे। यदि आप इस सवाल को नहीं कर पाते हो तो इसका अर्थ है आपने वीडियो को स्किप करके देखा है, क्योंकि वीडियो को लाइन से एकदम अच्छे तरीके से अगर आप देखोगे तो एक भी अक्षर नहीं भूल सकते, आप गारंटी है इस बात की। यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसको, जो सवाल दिया हुआ है इसको px के बराबर में मानेंगे। मानने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना, क्या माना, px बराबर क्या, जो दिया हुआ है सवाल, x की घात 3 फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। इसको हम px बराबर मान लिए। अब उन्होंने बोला था कि बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है या नहीं है, तो इसके बराबर में x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। हमने क्या माना, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर जो x प्लस 1 था, देखो प्लस का एक कौन सा था, प्लस का, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर हमें क्या रखना है, -1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जो यहाँ पे निकला है इसको रखने पर, ठीक है, x बराबर -1 रखने पर। यहाँ पे देखो हम x की जगह क्या रखेंगे, -1, तो p-1 बराबर इस सवाल में रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पे -1 पे घात कितनी हो जाएगी, x पे घात 3 है तो यहाँ पे 3 घात हो जाएगी। x स्क्वायर है तो -1 है जो उस पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे, x लिखा हुआ है, x की जगह -1, देखो -1 लिख रहा है, कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, चिन्ह चेंज है। यहाँ पे देखेंगे जो जैसा लिखा है ऐसा लिख देंगे। अब देखो -1 गुणा -1 गुणा -1 करेंगे हम तो क्या निकल के आएगा, देखो -1 और -1 का गुणा किया जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, वो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 था, इन दोनों का गुणा किया जाए माइनस प्लस का तो माइनस का 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका उत्तर -1, ठीक है, इसका उत्तर आया -1। अब प्लस, जब -1 और -1 का 2 बार गुणा किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस का 1 है तो इसको माइनस का 1 बन जाएगा, इसका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वो प्लस का 1 था वो प्लस का 1 ही रहेगा। तो p-1 बराबर क्या निकल के आया भैया, प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ देंगे, 1 प्लस का और 2 प्लस का, जिसके आगे प्लस लगा हुआ है तो ये और ये 2 हो गए प्लस के, और माइनस माइनस वाले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और -1 माइनस, चिन्ह माइनस का ही आएगा और जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे p-1 बराबर 2 में से 2 माइनस हो गए तो क्या बचा, 0। जब हमने बोला था कि 0 उत्तर आ जाएगा तो ये किसका, बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः क्या है, x प्लस 1 किसका, जो बहुपद दिया हुआ है ये x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है, ठीक है। ये लिख देंगे, उत्तर हो गया ये इसका। इसी तरीके से इस सवाल को हम हल करेंगे, देखेंगे किस तरीके से करेंगे। इसमें भी हल लिखेंगे, इसमें भी माना लिखेंगे। क्या मानेंगे, px बराबर मानेंगे, जो सवाल दिया हुआ है px बराबर उसको लिख लेंगे, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें क्या मानना होता है, जो ये दिया हुआ है x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर क्या, 0 मानेंगे। जब 0 मानेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, जो प्लस का है इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर -1 निकल के आएगा, यहाँ पे लिख देंगे रखने पर, मतलब -1, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे x यहाँ पे लिखा हुआ है तो वहां पे -1 लिख देंगे, तो p-1 बराबर x की घात 4 है तो -1 की घात 4 कर देंगे, ठीक है, प्लस x की घात 3 है तो -1 की जो घात है वो 3 हो जाएगी, प्लस x की घात 2 है तो -1 की घात 2 हो जाएगी, प्लस ये प्लस बीच में लगा हुआ है इसलिए प्लस लग रहे हैं, और माइनस का 1 ही रहेगा, x लिखा है तो, और जो प्लस का 1 है तो वो प्लस का 1 बाहर, ठीक है, p-1। अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया, जब -1 का 4 बार गुणा किया जाएगा तो उसका प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, ठीक है, इसलिए प्लस का 1 हो जाएगा। ऊपर सम संख्या में यदि घाती हुई है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो वो प्लस का आ जाएगा, यदि विषम संख्या में है ऊपर तो यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो देखो -1 का जब घात 3 लिखेंगे और 3 बार उसका गुणा करेंगे तो माइनस का ही 1 आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दिया, और यहाँ पे माइनस 1 गुणा माइनस 1 दो बार करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस का है तो प्लस का लिख देंगे। तो p माइनस 1 ये लिख दिया बराबर, देखो प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे हम, प्लस प्लस वाले जितने हैं, तो 1 2 और 3, ठीक है, ये जुड़ गए। और माइनस माइनस वाले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, तो 1 और 2, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, एक जो माइनस का एक जो माइनस का, ठीक है। तो p माइनस 1 बराबर 3 में से 2 चला गया तो क्या बचा 1। यहाँ पर देखो उत्तर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आया है, इसलिए क्या है, ये गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः x प्लस 1, जो यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1, ये वाला लिखेंगे, और इसके बाद में ये लिख देंगे x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1, क्या लिखेंगे, का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरे का। इसी तरीके से हम तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे इस प्रश्नावली में, देखेंगे। देखिए आप इसको, पहले प्रश्न का जो पहला और दूसरा हमने जिस तरीके से हल किया था, इसको इन दोनों प्रश्नों को भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। देखिए हल, माना px बराबर हमने पिछले प्रश्नों में माना था, जो सवाल दिया हुआ था, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, इसको हम ज्ञात करना था, तो x प्लस 1 बराबर हमें 0 मानना होगा, शून्य, ठीक है। यहाँ पे जब ये प्लस में दिया हुआ है, इस तरफ जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसी को हम x बराबर 1 रखने पर लिख देंगे, ठीक है। तो x की बराबर में -1 हमें रखना है, तो जहां जहां पर इसमें x दिया हुआ है वहां पर हम -1 रख देंगे। तो p की जगह देखो x दिया हुआ है यहाँ पे, तो -1 रख दिया। यहाँ पे देखो x की घात 4 है, तो यहाँ -1 की घात 4 कर दिया, प्लस 3x की घात 3 है, तो -1 की घात हमने 3 कर दिया, प्लस 3x स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस देखो यहाँ पे -1 लिखेंगे x की जगह, तो -1 लिख दिया, और प्लस का 1 तो प्लस का 1 लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे -1 जैसा चल रहा था, x की घात 4 थी, -1 रख दिया था, अब -1 की घात 4 हो चुका है। जब -1 को 1 -1 4 बार हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जब घात सम संख्या में हो तो यहाँ पे जैसा माइनस का दिया हो तो यहाँ पे प्लस का बन के आता है, ठीक है। यहाँ पे 3 ये प्लस है, प्लस लग जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस नहीं लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए कि 3 है, देखो आपको समझ में तुरंत आता है या नहीं आता, प्लस लगा देते हैं, 3 लिखा हुआ है 3 लगा देते हैं। जो -1 है इसका 3 बार गुणा किया जाता है तो -1 ही आता है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। प्लस 3 लिखा हुआ है 3 लिख देंगे। जब -1 की घात 2 लिखी हुई है तो सम संख्या में है, तो यहाँ पे -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। देखो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस अकेला प्लस ही रहेगा, ठीक है। p-1 इसको लिख देंगे, 1 लिखा हुआ है 1 लिख देंगे, और देखो 3 गुणा -1 लिखा हुआ है, तो -1 का जब 3 में गुणा होगा तो माइनस के 3 हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे, 3 का 1 में गुणा होगा 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो -1 तो -1 और प्लस लिखा है तो प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे -1 यहाँ पे लिख देंगे, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको हम जोड़ देंगे, एक ये प्लस में एक ये तो 1 और 3 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस वाले जोड़ देंगे, 3 और 1 4, और चिन्ह माइनस का ही आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है। p-1 बराबर 5 में से 4 माइनस हो गए तो क्या बचा 1। और आपको सभी बच्चों को पता है जब एक आंसर या 2 या कुछ भी आए बस 0 आ जाएगा तो शून्य हो जाएगा बहुपद का, जो बहुपद पूछा है बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन x प्लस 1 जब गुणनखंड कब होगा, जब x के बराबर में जब हमारा आंसर आएगा तो 0 आना चाहिए इसके बराबर। यदि 0 नहीं आया तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः जो आपका बहुपद दिया हुआ है x प्लस 1 किसका बहुपद क्या है, ये वाला जो सवाल दिया हुआ है, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका क्या है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे। आपका जो चौथा सवाल दिया हुआ है इसी तरीके से इसको भी हम हल करेंगे। देखिए हल, माना, क्या माना भैया, px बराबर जो सवाल दिया हुआ है वही मानेंगे ना, जो सवाल दिया हुआ है, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस कोष्टक के अंदर 2 प्लस √2 और इनटू में x लिखा हुआ है प्लस √2। क्या करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर जो प्लस का था इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, रखने पर इसी को हम रख देंगे x की जगह पर -1 को, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। तो p -1 x की जगह बराबर x की घात 3 है तो -1 की घात
3 कर देंगे, माइनस दिया हुआ है माइनस लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, 2 लिखा तो 2 प्लस रूट 2 लिखा तो रूट 2। देखो एक्स लिखा है तो यहाँ पे गुणा में, क्योंकि पहले क्वेश्चन लगा हुआ है तो यहाँ पे गुणा लगा हुआ है, एक्स इंटू में दिया है ना, तो माइनस 1 एक्स की जगह और प्लस रूट 2 है तो रूट 2 है। ठीक है, p माइनस 1 बराबर 1 का गुणा जब घात 3, देखो विषम संख्या में दी हुई है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का 3 बार गुणा किया जाएगा तो माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, और माइनस, देखो यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे देखो जब यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 1 का 2 बार गुणा किया जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, लेकिन ये माइनस ये इसका लगा हुआ है। ठीक है, और ये माइनस का हम क्या करेंगे, यहीं पर लिखा रहने देंगे। ठीक है, 2 प्लस रूट 2 और इनटू में जो देखो माइनस 1 दिया है तो इसका गुणा इसके कोष्टक के अंदर करेंगे। जब हम इस कोष्टक के अंदर इस माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक के अंदर, और माइनस का क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा भैया, माइनस के 2। ठीक है, और ये प्लस लगा देंगे और रूट 2 लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो p माइनस 1 ये लिख देंगे, और देखो माइनस 1 और माइनस 1 कितने हो गए, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो और चिन्ह माइनस का है तो 1 और 1 2 हो गए। ठीक है, माइनस के 2, और ये माइनस है, देखो माइनस का जब इसके माइनस के 2 में गुणा होगा तो माइनस का 2 जो था और माइनस का ये चिन्ह माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 2, और इसमें माइनस का ये माइनस का तो प्लस के रूट 2 हो जाएगा, ये प्लस का रूट 2 पहले से ही था भैया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस 1 बराबर, देखो माइनस 2 और प्लस 2 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, 2 से और ये दोनों घट गए, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और प्लस दोनों प्लस में है तो 1 और 2, तो 2 रूट 2 कितनी बार है, 1 2 2 बार है रूट 2। ठीक है, इसका उत्तर 2 रूट 2 आया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भैया, हमें 0 चाहिए था, तो अतः x प्लस 1 क्या है सवाल, x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हमारा पहले का तीसरा चौथा भी सवाल हो चुका है। अब हम दूसरे के सवाल देखते हैं। ठीक है, जो समझ में नहीं आए आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।